चाहूँगी कि पिताश्री के जाने के बाद भी लगभग 1.5 साल हो रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी हमेशा उनको याद किया जाता है। आज सुबह जब मैं मोबाइल देख रही थी, माफ़ कीजिएगा मुझे ज़्यादा गाना नहीं आता, मैं बातों से ज़्यादा आपका वक्त लूँगी। जब मैं देख रही थी तो बाप जी ने भी लगा रखा था, एक पिताश्री ने भजन गाया था, यहीं का धूणी माता के पास का है, लाग्या रे बाण मेरा सतगुरु जी का। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन मतलब पढ़ के सुबह से ऐसे भावुक सी हो रखी हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि आज स्वर्गीय श्री राजकुमार जी की कमी को आज महसूस किया जाएगा। जब कभी मैं बहुत याद आती है उनके, तो ऐसा लगता है कि अभी बाबा जी को फ़ोन करके पूछूं कि बाबा जी पापा घर पे कब आ रहे हैं। जब भी इनके पास आए हुए होते थे तो हम फ़ोन करते थे, तो उनसे पूछते थे पहले कि पापा घर कब आओगे, तो वो बाप जी को फ़ोन हाथ में रख देते थे कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो बाप जी बोलते थे 2-4 दिन मेरे पास रहेंगे आपके पापा, उसके बाद घर आ रहे हैं। तो कभी कभी बड़ी याद आती है, तो ऐसे मन करता है कि बाप जी से फ़ोन करके पूछ लूँ कि पिताजी कब घर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मनुष्य के जीना और मरना तो इंसान साहेब की देन है, इंसान का ना हमारे हाथ में, लेकिन इंसान का इस संसार को छोड़ के चले जाना उस साहेब के हाथ में है। तो मैं उस साहेब को भी नमन करती हूँ। जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उसी का कहलाता है जो मरने के बाद भी सबकी आंखों में आंसू भर दे। मेरे पास ये मोबाइल है, ये पिताश्री का ही है, मेरे पास अपना पर्सनल कोई मोबाइल नहीं है। तो इसमें जो नंबर है, वो नंबर जब मेरे पिताश्री ने शुरुआत में जब मोबाइल चला था तब लिया था, वो सिम आज भी इसमें चलती है। तो सारे भारतवासियों के पास इसके नंबर है, तो मतलब दिन में कम से कम 10-20 कॉल आते रहते हैं, और वो मतलब बोलने से पहले वो रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं कभी कभी तो इस सिम को बंद ही कर देती हूँ कि आप तो मेरे पास रो लोगे, लेकिन मैं किसके पास रहूँ ये बताओ मुझे भला, मैं किसके पास रहूँ। मन तो मेरा भी बड़ा करता है कि मैं रहूँ, लेकिन मैं रो नहीं सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, बच्चे तुझे सबसे बलवान बनना है और इस दुनिया की आके अपने घुटने नहीं टेकने। तू राजकुमार स्वामी की बेटी है, किसी एरे गेरे की नहीं, तू राजकुमार स्वामी। तेरा पिता शेर है और तुझे भी शेरनी बनना है। कभी कभी बड़ा मन हार जाता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि साहेब अब तो हमें भी उठा लो, पर उस साहेब की इच्छा के बगैर शरीर भी तो नहीं त्याग सकते। जब उस साहेब ने शरीर दिया तो जब वो प्राण निकाले, लेकिन धूणी माता से, बाप जी से एक प्रार्थना जरूर करूंगी कि जब तक इन प्राणों में सांसें हैं, जब तक इस शरीर में प्राण है, श्वास ले रहे हैं, आपका नाम जपते रहें और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर और इस सारे संसार पर बनाए रखें। यही मेरी प्रार्थना आपसे। एक छोटी सी, वैसे मुझे गाना नहीं आता, मैं कविता के जैसे सीधा सीधा गाती हूँ। मैंने वैसे पहले कभी नहीं गाया है। जब पिछली वर्षी को आई थी तो बाबा जी ने आदेश कर दिया था कि सीमा 2 भजन तो तू भी गाएगी। अब बाप जी ने कह दिया, मना भी कैसे करूं, हर गाना मुझे आता नहीं है। अब जब वहाँ से आगे लेके आई, मैंने बोल के भी आई, बाप जी बड़ा डर लग रहा है, कि बोले तू जा गा कुछ नहीं। और जैसे ही बैठी, सुर पहली बार में सबसे ऊंचा सुर लग गया। मैं सोचती रह गई कि ये भजन कब पूरा हो और मैं कब माइक को एक साइड में करूं। ना तो किसी से आज्ञा ली, ना कुछ और किया, और सीधा मेरे पिता तुल्य ममता कच्छावा, एक प्रसिद्ध कथावाचक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के पिताजी, ये जब भी मैं यहाँ संगले आती हूँ तो ये बड़े चाव से मुझे बोलते हैं कि तेरे साथ हारमोनियम मैं बजाऊंगा। मेरे मतलब बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे इतने
अच्छे अच्छे गुणीजन, इतने पिता तुल्य इंसानों का मुझ पर स्नेह बना रहता है। अभी जब सवाई भाई साहब गा रहे थे तो मैं एक बार मतलब आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, एक बार सवाई भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जब वो गा रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही एक बात घूम रही थी कि मतलब कलाकार राजस्थान में बहुत सारे हुए हैं, बहुत कलाकारों ने नाम कमाया है, लेकिन एक तो सवाई भाई साहब को आज मैंने देखा है कि गाते गाते हारमोनियम के स्वर खत्म हो जाए, लेकिन जो उनका सुर है वह आसमान को छू रहा है। और एक मेरे पिताश्री थे, मैंने नहीं सुना, मैंने सिर्फ ऑडियो कैसेट में सुना है, लेकिन लोगों के मुख से सुना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने काम किया है बचपन से लेकर, जो हारमोनियम बजा रहे हैं। रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं, राम रतन जी स्वामी, जो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनके सारे गाने हिट रहते हैं। मैंने लोगों से सुना है कि जब वो गाने के लिए बैठते थे तो मतलब लोग बोलते थे साथ में बजाने वाला कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, आप तो मतलब आसमान को छू रहे हो, मैं कहाँ से शुरू करूँ। इतना ऊंचा स्वर कि मतलब उनके पीछे लड़की भी ना गा सके। लड़की को तो ईश्वर की देन है कि उसका सुर पहले से ही तीखा होता है, लेकिन उनका सुर लड़कियों से भी दिखा कि वो भी उनके पीछे नहीं गा सके। तो जब सवाई भाई साहब गा रहे थे तो मुझे बार बार वही बात याद आ रही थी कि एक आज सवाई भाई साहब को साक्षात सुना है और एक मेरे पिताश्री के ऑडियो के सेट को। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन इतना सुनने के लिए, इतना सहन करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे पिताश्री को याद करते हैं, सांगलिया धूड़ी के सेवक हमेशा साहिब से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अपने चरणों की धूल हमें बनाए रखें, हम हमेशा हमें अपने सेवा का मौका दें। छोटा सा भजन है, गुरुदेव के चरणों में छोटी सी वंदन है, कविता के जैसे है, वैसे मुझे गाना नहीं आता है। बोलिए साहिब सरकार की, बोलिए सतगुरुदेव की। सतगुरु दीन दयाल हो, सब देवों का दास जान दया करो, दीजो केवल भेद, दीजो केवल भेव सेवनित करूं मैं तुम्हारी, खील कहे कर जोड़ में, लाज गुरु रखना मेरी। हमारा गुरुदेव जी ने बार
आसड़ी लगाऊं। हिंगड़ू रे ढोलिया पे आसड़ी लगाऊं। ये हिंगड़ू रे ढोलिया पर आसड़ी लगाऊं। हमारा गुरुदेव जी ने तकियो ढुलाऊं। ये हमारा गुरुदेव जी ने तकियो ढुलाऊं। मुक्ति राधा तारे आपने बार बार वंदना। मुक्ति राधा तारे आपने बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव जी ने बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव जी ने बार बार वंदना। ये बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, ये हजार बार वंदना। हमारा गुरुदेव जी ने बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव जी ने बार बार वंदना। जय हो। दास अशोक थाने अर्ज सुनावे। ये दास अशोक थाने भजन सुनावे। दास अशोक थाने अर्ज सुनावे। ये दास अशोक थाने अर्ज सुनावे। वो चरणारी चाकरी में सब सुख पावे। ये चरणारी चाकरी में सब सुख पावे। हज चरणारी चाकरी में सब सुख पावे। ये चरणारी चाकरी में सब सुख पावे। हमारा कारण हारे आपने बारे बारे वंदना। हारे आपने ये बार बार वंदना। गुरुदेव जी बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव जी ने बार बार वंदना। ये बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना। हजार बार वंदना। साहेब जी ने बार बार वंदना। हमारा गुरुदेव जी ने बार बार वंदना। जय हो। जय हो, बोलिए सांगलिया दरबार की। जय हो। हेलो हेलो सर सर हेलो हेलो। बोलो सत्य गुरुदेव की। बोलो खीवादास जी महाराज की। श्री ओमदास जी महाराज की। माता पिता गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम। मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ। मुझे जैसे भी भजन आते हैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। अगर भजन में कोई त्रुटि या गलती रह जाए तो अपनी छोटी बच्ची समझ के क्षमा कीजिए।
से मनाइए और किणरा लीजिए नाम। मात पिता गुरु अपना तो भाई अलख पुरुषी रो नाम, अलख पुरुषी रो नाम। सत्यमति छोड़े सूर्यवा, सत्यमत छोड़े सूर्यवा तो सत्य छोड़ा पत जा। सत्य की बांधो लक्ष्मी तो वीरा फेर मिले। संत महात्मा जीवन समझावे इंसान ने मन में कभी दो मत नहीं रखना चाहिए और भगवान को नाम लेना चाहिए। तो भजन में संत महात्मा का ही समझावे, ये सुन ले सत्य सबदारी सारी सुन ले, ये महापुरुष सारी सारी पाप कपट ने छोड़ परहेरो दुर्मति दूर निया। सुन ले सबदारी सारे सुन ले सारी कपट में छोट पर हेरो तुरमत दूर निगार। सुन ले सबदारी सारे सुन ले सारी कपट में छोट पर हेरो तुरमत दूर। मर है की बात
नर नारी में प्यार मेरे सजनों, नर नारी में प्यार का तो यही धर्म है। नर नारी में प्यार भाई रे, नर नारी में प्यार। माता पिता सतगुरु जी की सेवा, माता पिता सतगुरु जी की सेवा करना बोलम बाप सुन ले सबदारी।
बोल गुरु महाराज की।